नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज को, जिसका सेकंड पार्ट आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आई बटन पर क्लिक हो रही होगी, वहां पर क्लिक करके आप पहले पार्ट को देखें और उसके बाद सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो कल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हमें 11वां क्वेश्चन करना है। चलिए, तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए डैश कुंजी दबाई जाती है, F1, F2, F9, F11। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर या फिर हेल्प डायलॉग बॉक्स के लिए हम किस फंक्शनल कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सा आंसर होगा F1। तो एमएस वर्ड में या कहीं पर भी अगर हमें हेल्प चाहिए तो उसके लिए F1 का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर F2 का इस्तेमाल हम फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए करते हैं। F9 का इस्तेमाल हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। और F11 का इस्तेमाल हम एक्सेल में चार्ट शीट को इंसर्ट कराने के लिए करते हैं। कई बार आता है कि चार्ट को इंसर्ट कराने के लिए किसका प्रयोग होगा, तो आंसर हो जाता है F11। तो यहाँ पर हमने F1, F2 और F9 और F11 के कार्य को देख लिया है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर आंसर है F1। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, विषम ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द ऑड वन, जावा, सी प्लस प्लस और लाइनेक्स। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन अलग है, विषम है, असंगत है। तो जावा, सी और सी प्लस प्लस तीनों ही हमारी उच्च स्तर की भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है। वहीं पर लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका आविष्कार लाइनेक्स टोरवाल्ड के द्वारा किया गया था और यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसे कस्टमाइज करना आसान होता है। अगर आपको लाइनेक्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी क्वेरी आती हैं लाइनेक्स के बारे में तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। तो अभी तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, लाइनेक्स। तो देख लीजिए, यहाँ पर आंसर है डी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल डैश कहलाता है। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस छोड़ा है उसे हम बोलते क्या हैं। तो पहला है स्पेसिंग, दूसरा है इंडेंटेशन, तीसरा है गटर और चौथा है अलाइनमेंट। तो पहली बात, यहाँ पर हम स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो गटर एक मार्जिन होता है तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। और अलाइनमेंट का मतलब होता है एक सीधे में रखना, संरेखण। तो यहाँ पर आंसर ना तो सी है ना ही डी। अब बचा हुआ है क्या, स्पेसिंग और इंडेंटेशन। तो जैसा कि उन्होंने बोला हुआ है मार्जिन तथा पैराग्राफ, तो क्या होता है कि मार्जिन के अलावा जो भी स्पेस हम डॉक्यूमेंट में छोड़ते हैं उस स्पेस को ही यहाँ पर हम इंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ में, मतलब आपने मार्जिन दे दिया और जहाँ से आपने पैराग्राफ शुरू किया है तो इस बीच जैसे हमने मान लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या ये हमने मार्जिन दे रखा है, ये ऐसा क्या मार्जिन है, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा थोड़ी सी जगह और छोड़ी हुई है। तो मार्जिन के बाद जो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं एडिशनली, तो उस एडिशनल जगह को हम इंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, इंडेंटेशन। देखिए यहाँ पर आंसर है बी। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र है, मतलब माउस किस तरह का डिवाइस है, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट और सॉफ्टवेयर। तो पहली बात, माउस के बारे में बात हो रही है तो हम सभी जानते हैं इसका आंसर होगा इनपुट। तो यहाँ आंसर हमारा सी। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक डैश संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट, नेटवर्क, बैकबोन और हाइपरलिंक। तो क्या बोला गया है, संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ। तो अगर आपने नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी है जो कि होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक ऐसा समूह जहां पर वो सभी आपस में कनेक्ट रहते हैं और संसाधन और डेटा को साझा करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक ऐसा समूह जो संसाधन और डेटा को साझा करने के लिए बनाया जाता है, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट नेटवर्क पर कार्य करने वाली एक सर्विस है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, नेटवर्क। बैकबोन
हम क्या पढ़ते हैं, जब आप बस टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बैकबोन का जिक्र मिलेगा। और हाइपरलिंक का मतलब हो जाता है एक विशेष प्रकार का टेक्स्ट जो एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, नेटवर्क। अगर आपको नेटवर्किंग के और भी क्वेश्चन देखने हैं तो आपको आई बटन पर एक लिंक दिख रही होगी जहाँ से आप नेटवर्किंग के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको नेटवर्क की डेफिनेशन से कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक डैश है, मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और नेटवर्किंग टूल। तो यह बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैकेनिकल और नेटवर्किंग टूल नहीं हो सकता, तो या तो इलेक्ट्रॉनिक है या फिर इलेक्ट्रिकल है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में इसकी स्टार्टिंग होती है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट इट इनटू आउटपुट एंड स्टोर इट। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में बदलता है। इसके अलावा वह डाटा को स्टोर भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ना कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस। याद रखिए, अगर आपको अभी भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्न में से कौन सी सही विधि नहीं है? अल्ट कुंजी दबाना, F2 दबाना, सेल में डबल क्लिक करना और कंट्रोल कुंजी दबाना। तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी सेल को एडिट करने के लिए, मतलब सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट में कोई बदलाव करना है। तो अगर आप एमएस एक्सेल चलाते हैं तो एमएस एक्सेल में आप एक बात नोटिस करेंगे कि जैसे हम सेल को सिलेक्ट करते हैं और कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर पुराना टेक्स्ट मिट जाता है, मतलब ओवर राइटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें मिटाना नहीं है, हमें कुछ जोड़ना है या उसमें सुधार करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एडिटिंग। अब बात करते हैं कि एडिटिंग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। तो अल्ट, F2, सेल में डबल क्लिक या फिर कंट्रोल। तो यहाँ अगर देखा जाए तो चारों के चारों ऑप्शंस अधूरे हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि F2 का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस F2। तो कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करके सेल को एडिट करना संभव है, मतलब बी और डी तो आंसर सही है। अब आता है सेल में डबल क्लिक। तो भाई अगर हम एडिटिंग मोड में जाना चाहते हैं और सिर्फ माउस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके भी हम एडिटिंग मोड में जा सकते हैं। हाँ, अब सेल को एडिट करने में अल्ट का कहीं से भी कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है, जो सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम प्रायोरिटी वाला जो आंसर है वो है हमारा अल्ट। मतलब इसके अलावा इसका तो कहीं पे कोई रोल ही नहीं है, तो आंसर लगाएंगे हम ए, अल्ट। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। ये भी एक्सेल से है। एमएस एक्सेल में रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को डैश कहा जाता है। तो ये बहुत बहुत क्लासिक क्वेश्चन में मान जाता है। रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन हमेशा सेल कहलाता है। तो यहाँ पर बिना झिझके आंसर लगेगा सी, सेल। चलिए अगला देखते हैं, जीबी का विस्तृत रूप क्या है। तो यहाँ जी और बी दोनों ही क्या है, कैपिटल है। तो जीबी का पूरा नाम होता है गीगा बाइट, जिसका मतलब होता है 10⁹ बाइट। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो देखते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन को। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा डैश के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब आपने एमएस एक्सेल किसी सेल में कोई टेक्स्ट लिखा और अगर आपने एमएस एक्सेल में काम किया है तो आप एक बात नोटिस करते हैं कि हम सेल में कितना भी लंबा टेक्स्ट लिखते चले जाएं वो एक ही लाइन में रहता है। अब ये क्या बोला गया है, उसे आपको एक लाइन में नहीं, एक से अधिक लाइनों में तोड़ना है। मतलब वहां आप ये चाह रहे हैं कि सेल एक लाइन में ना रहे, मल्टीपल लाइनों के रूप में हो जाए। तो ये काम कैसे होगा, तो होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके, व्यू टैब में अरेंज ऑल पर क्लिक करके, पेज लेआउट टैब में अलाइन पर क्लिक करके और बुक में से कोई नहीं। तो भाई होम टैब में एक कमांड होती है रैप टेक्स्ट नाम की, और इसका प्रयोग किसी भी सेल में लिखे हुए लंबे टेक्स्ट को मल्टीपल लाइनों के रूप में लिखने के लिए करते हैं। और इसी तरह से ये पूछा भी जाता है, सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को एक से अधिक लाइनों के रूप में बदलने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए। और यहाँ पर आज हमारा 10 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह से आपको डेली 10-10 क्वेश्चन की वीडियो आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।